निहत्य धातृराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। प्रश्न, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी, और जब इच्छुत वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। प्रश्न, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायी नामायंतम हन्यादेवा विचारयन् नाततायी वधे दोषो हन्तर्भवति कश्चन। अपना अनिष्ट करने वाले के लिए आते हुए आतताइयों को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताइयों को मारने से मारने वाले कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताइये के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धन्नापः क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते याततायिनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने के वाला, ये छहों को आततायी बताया गया है। दुर्योधनादि में आततायी के उपयुक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लक्षा भाव में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने के तैयार ही थे। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्ण द्रौपदी को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया और जयद्रथ उन्हें हर कर ले आया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा? उत्तर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्मृतिकारकों के मत में आतताइयों को वध करना दोष नहीं माना गया है, और यह भी निर्विवाद है, सत्य ही है कि दुर्योधनादि आतताई भी थे। परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है, स एव पापिष्ठतमो यह कुर्यात कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। संबंध, स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मान्नाहार्य वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचारों में जो बात आई है, उन सबसे यही निश्चय होता है कि दुर्योधनादि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंबों को मारकर हमें इस लोक या परलोक में किसी तरह का भी कोई सुख मिले, ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतएव मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध, यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही होगा। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन ने 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतश्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष के और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी है जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाला हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक 38 और 39। प्रश्न, इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? उत्तर, यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधनादि यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए न तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और न उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों को परस्पर वैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुलनाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हों? हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। संबंध, कुल के नाश से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, इस पर अर्जुन कहते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमद्धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट होते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। प्रश्न, सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? उत्तर, अपने अपने कुल में परंपरा चली आती है जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल की स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। प्रश्न, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़े के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को सर्वथा उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। संबंध, इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। प्रश्न, इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्मयुक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैलता जाता है।
सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता है और उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते और होता है तो उसकी दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के पुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता का बिल्कुल नष्ट हो जाती है। संबंध वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं।